बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम इन माय कंजुल रहमान कुकिंग वैली। आज मैं आपसे एग फ्राइड राइस की रेसिपी शेयर करूंगी और इसमें शेयर करूंगी आपसे मैं वो टिप्स कि किस तरह इसमें हर दाना चावल का अलग अलग और खिला खिला होता है और ये बहुत ही कम वक्त में और बहुत ही कम मसालों में बहुत टेस्टी बन के तैयार हो जाते हैं। तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिए हैं 3 एग्स और 1 बाय 1 करके इस तरह एक बोल में इसे तोड़ लेंगे। तो तीनों अंडों को यहाँ पर मैंने तोड़ लिया है और अब इसमें ऐड करेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट और इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। और अंडों को यहाँ पर मैंने बस इतना ही फेंटा है कि सफ़ेदी और जर्दी हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। अब इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो अंडा फ्राई करने के लिए यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है और उसमें ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह गर्म होने देंगे। अंडा कढ़ाई में मैं इसलिए फ्राई कर रही हूँ कि बाकी के तमाम प्रोसीजर भी हम इसी कढ़ाई में ही करेंगे कि तमाम चीज़ों में हमारे अंडे का एक अरोमा आ जाए। ऑयल गर्म हो गया है और अब इसमें पिटे हुए अंडे ऐड कर देंगे और अब एक स्पून से इस तरह हम अंडे को चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि इसके पीसेस हो जाएं, क्योंकि अंडे के हमें फ्राई किए हुए पीसेस ही चाहिए। तो अंडा यहाँ फ्राई हो गया है और इसके मैंने बड़े बड़े पीसेस ही किए हैं। तो अब इसे अलग प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ 4 टेबलस्पून ऑयल और इसे अच्छी तरह गर्म होने देते हैं। ऑयल हमारा यहाँ पर गर्म हो गया है और अब इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून लहसुन, जिसे मैंने मोटा मोटा चॉप करके कूट लिया था। और इसे ऐड करने के बाद एक बार चला लेते हैं ताकि ऑयल में अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। और इसी के साथ इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें बारीक कटी हुई। और ये रेड वाली मिर्चें भी हरी मिर्चें ही हैं, जब ये सूख जाती हैं तो ये लाल हो जाती हैं। ये भी मैंने 1 टेबलस्पून ली है। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 टेबलस्पून हरी मिर्चें ही चॉप करके डाल सकते हैं। और अब हम इसे इतना फ्राई करेंगे कि लहसुन का कलर हमारा गोल्डन होना स्टार्ट हो जाए, बस इतना ही इसे फ्राई करेंगे। देखें लहसुन पे बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्क्वायर शेप में कट की हुई मीडियम साइज़ की प्याज और मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च, इसे भी स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। एक स्मॉल साइज़ की गाजर, जिसे मैंने राउंड ही कट कर लिया था। और वेजिस को यहाँ पर अपनी पसंद के हिसाब से हम कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं कि जैसे जो हमें वेजिस ज़्यादा पसंद हो उसे हम ज़्यादा क्वान्टिटी में भी ऐड कर सकते हैं। और इन वेजिटेबल्स को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें इन्हें फ्राई नहीं करना है ताकि ये क्रंची सी रहें। और अब इसमें ऐड करेंगे बॉइल्ड राइस और ये 250 ग्राम बॉईल किए हुए चावल हैं। और इन चावलों को मैंने 90% कुक करने के बाद एक सूती कपड़े पे हवा में फैला दिया था ताकि इनका पानी ड्राई हो जाए और ये फ्राइड राइस खिले खिले से बने। और यही वो टिप्स है जिससे हमारे हर चावल का दाना अलग अलग होगा। और इस प्रोसेस को करते वक्त फ्लेम को लो रखेंगे। चावल अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1 टेबलस्पून विनीगर, 1 टेबलस्पून सोया सॉस और 1/4 टीस्पून चाइना सॉल्ट लिया है। और आप इसे स्किप करके चिकन पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम इसे मिक्स करते हुए मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट हो गया है और अब इसमें ऐड करेंगे फ्राई किए हुए अंडे। और अब इन राइस को अंडों के साथ मिक्स करते हुए मीडियम से थोड़ा हाई फ्लेम पे हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। और इस तरह इसे हम चलाते रहेंगे ताकि जो इन चावलों में मॉइस्चर बाकी है वो ड्राई हो जाए। और क्योंकि ये फ्राइड राइस हैं, इस तरह मीडियम से थोड़े हाई फ्लेम पे ये अच्छी तरह से फ्राई भी हो जाएंगे। 2 से 3 मिनट में ही एग फ्राइड राइस हमारे तैयार हो गए हैं। तो अब हम इन्हें सर्व कर लेते हैं। तो देखा आपने कितनी जल्दी हमने बहुत ही टेस्टी यमी से एग फ्राइड राइस रेस्टोरेंट स्टाइल बना के बहुत ही कम वक्त में तैयार कर लिए हैं। और लास्ट में इसमें थोड़ी सी स्प्रिंग अनियन और लाल मिर्चों से इसे गार्निश कर देंगे। और एक बार आप इसे मेरे बताए हुए मेथड से ज़रूर ट्राई कीजिए। और इसी के साथ अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिए ताकि इससे मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।